Therefore, I am stressing. आज मैं आपको कुछ मैथमेटिक्स और कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे कि अनामशा को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जिस अनामशा को मैं बहुत इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जिसके ऊपर सारी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस बेस्ड है, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके बाद वी विल कम ऑन टू राशिस क्या होती है, साइंस क्या होते हैं, उनके स्वामी कौन कौन से होते हैं। अब ज्योतिष शुरू हो रहा है, अब हमारा ज्योतिष का काम शुरू हो रहा है। उसके बाद हम करेंगे नक्षत्र क्या होते हैं, कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं, और हर एक नक्षत्र की एक्सटेंट कितनी होती है, किस प्रकार ये राशियों में प्रवेश करते हैं, नक्षत्रों के कितने पदे होते हैं। तो ये सब आज हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम अनामशा कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो ज्योतिष पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अनामशा, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पिछली बार हमने जाना था कि अनामशा क्या होता है। हमने जाना था कि अनामशा इज़ द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एरीज एंड मूवेबल पॉइंट ऑफ एरीज। तो ये जो एंगुलर डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं अनामशा। तो अनामशा पे सारा ज्योतिष की कैलकुलेशंस बेस्ड होती है। तो आज हम सीखेंगे कि अनामशा को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉलोइंग मेथड जो हमें नीचे दिया गया है, सबसे पहले उसमें पहला स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप है सब्ट्रैक्ट 280 फ्रॉम द एयर ऑफ द बर्थ और गिवन एयर एडी। कि सबसे पहले जो जन्म का साल है, मान लो किसी बच्चे का जन्म 1990 में हुआ, तो सबसे पहले 1990 में से 285 सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 1990 में से 285 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 1705। अब क्या करना है, सेकंड मेथड है मल्टीप्लाई द रिमाइंडर बाय 50 एंड 1/3 सेकेंड्स। इसको हमने 50 एंड 1/3 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों करना 50 एंड 1/3 से, व्हाट्स द रीज़न। क्योंकि जो वर्नल इक्विनॉक्सेस है, वो 50 एंड 1/3 एट द रेट ऑफ 50 एंड 1/3 पर ईयर, हर साल इस रेट पे पीछे को जाते हैं। जो इक्विनॉक्सेस है वो हर साल 50 एंड 1/3 सेकेंड्स की रेट पर हर साल पीछे को मूव करते हैं। तो इसलिए तो मल्टीप्लाई बाय 50 एंड 1/3। तो हमने 1705 को 50 सही 1/3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 85,818 सेकेंड्स आ गया। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में। हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। अब सेकंड्स को पहले मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे, फिर उसको आगे फिर 60 से डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा 23 डिग्रीज 50 मिनट्स एंड 18 सेकंड्स। तो ये 1990 साल का अनामशा है कि 1990 में अनामशा क्या यूज़ किया गया था मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए, कुंडली बनाने के लिए। तो अनामशा यूज़ किया गया था 23 डिग्रीज 50 मिनट्स एंड 18 सेकेंड्स। तो दिस इज द सिंपल मेथड टू कैलकुलेट द अनामशा। अब हम आते हैं सेकेंड, हमारा जो टॉपिक शुरू होता है, वी कम ऑन द साइंस। राशियाँ क्या होती है। हमें पता है द जोडिक कंसिस्ट्स ऑफ 360 डिग्रीज। जो हमारा जोडिक है वो 360 डिग्रीज का होता है। दिस इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल सेक्टर्स ऑफ 30 डिग्रीज ईच। किस जोडिक को 12 भागों में बांटा गया है
और हर एक भाग की एक्सटेंशन कितनी है 30 डिग्रीज, हर एक भाग 30 डिग्रीज तक फैला हुआ है, एंगुलर डिस्टेंस। एंड ईच सेक्टर इज कॉल्ड साइन, इस ईच सेक्टर को, इस ईच हर एक भाग को हम साइन कहते हैं या संस्कृत में राशि कहते हैं। मतलब जोड़े को 12 भागों में बांट दिया और एक भाग 30 डिग्रीज तक फैला होगा और हर एक भाग को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में साइन और हिंदी या संस्कृत में हम राशि कहते हैं। तो हमारे पास नीचे ये राशियाँ दी हुई है। सबसे पहली राशि है एरीज, इसको हम हिंदी में या संस्कृत में मेष भी कहते हैं और ये इसकी एक्सटेंट क्या है 0 to 30 डिग्रीज तक फैली हुई है। और इस राशि का स्वामी कौन है, मंगल है, मार्स। मार्स का एक साइन भी होता है, हम ऐसे गोल चक्कर नीचे बनाकर ऊपर एरो का निशान डाल देते हैं, ये मार्स का साइन है। अगर हमने पूरा मार्स नहीं लिखना, जैसे मैं ज्योतिष करता हूँ तो मैं सिंबल्स डालता हूँ, मैं मार्स नहीं लिखता, मैं मार्स का सिंबल ऐसे डाल देता हूँ। तो पहली जो राशि एरीज है वो 0 से लेकर 30 डिग्री तक उसकी एक्सटेंट है और उसका स्वामी कौन है, मंगल है। मार्स को हिंदी में मंगल कहते हैं। उसके बाद सेकंड राशि है तौरस। तौरस राशि को हिंदी में वृष भी कहते हैं और ये 30 to 60 डिग्रीज, पहले 30 डिग्रीज एरीज, फिर अगले 30 to 60 डिग्रीज वृष राशि और इसका स्वामी कौन है, वीनस, जिसे हिंदी में शुक्र कहते हैं। इसका साइन है ऐसे गोल सर्कल डाल के नीचे एक लाइन डाल दी, फिर बीच में से उसके एक काटवी लाइन, ये शुक्र का साइन है। उसके बाद तीसरी राशि है जेमिनी। जेमिनी का हिंदी में जो नाम है, संस्कृत में जो नाम है मिथुना, मिथुन राशि। ये अगले 60 से 90 डिग्री तक इसका एक्सटेंट है, फैली हुई है। और इसका मालिक कौन है, इस राशि का, जेमिनी राशि का मालिक कौन है, मरकरी, हिंदी में बुध कहते हैं। बुध का साइन ये है, ऐसे मुकुट डाल दिया ऊपर सिर पे, वीनस के ऊपर अगर मुकुट डाल दे तो वो मरकरी बन जाता है, बुध बन जाता है। फोर्थ राशि है कैंसर। कैंसर राशि जिसको हिंदी में या संस्कृत में कर्क कहते हैं, कर्क राशि, ये 90 से लेकर 120 डिग्री तक इसकी एक्सटेंट होती है, फैली होती है। और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, मून। इसको सिंबल अगर इसका बनाते हैं ऐसे, जैसे आधा चंद्रमा हम आकाश में देखते हैं, उसी तरह इसका हम सिंबल बनाते हैं। देन वी कम ऑन द फिफ्थ साइन, लियो। लियो को सिंह भी कहते हैं, सिम्हा भी कहते हैं और इसका एक्सटेंट जो होता है 120 डिग्री से लेकर 150 डिग्रीज तक होता है। और इसके स्वामी कौन होते हैं, सूरज होते हैं। द लॉर्ड ऑफ दिस साइन इज सन। और इसका सिंबल होता है ऐसे गोल चक्कर डाल के उसके बीच में बिंदु, ऐसे पॉइंट। देन वी कम ऑन द विर्गो। विर्गो मीन कन्या राशि। इसका एक्सटेंट है 150 डिग्रीज टू 180 डिग्रीज और इसका भी स्वामी बुध है, मरकरी। उसके बाद लिब्रा, हिंदी में तुला, और इसका जो एक्सटेंट है 180 डिग्री से 210 डिग्रीज और इसके स्वामी कौन है, शुक्र, वीनस, सिंबल सेम। उसके बाद स्कॉर्पियो, हिंदी में वृश्चिक, और इसके एक्सटेंट है 210 डिग्री से लेकर 240 डिग्री तक ये फैली होती है। और इसके स्वामी भी कौन है, मंगल। मंगल का साइन हमने पहले सीख चुके हैं। उसके बाद है सैजिटेरियस, हिंदी में धनु राशि भी कहते हैं, और 240 डिग्री से लेकर 270 डिग्रीज इसका एक्सटेंट है। और इसके स्वामी है बृहस्पति, जुपिटर। देन वी कम ऑन द कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। इसका एक्सटेंट है 270 डिग्री से लेकर 300 डिग्रीज तक और इसके स्वामी है सैटर्न। इसका साइन ऐसे होता है। देन कैप्रिकॉर्न के बाद एक्वेरियस, कुंभ राशि, 300 डिग्री से लेकर 330 डिग्री तक इसका एक्सटेंट होता है, ये फैली होती है और इसके भी स्वामी सैटर्न है।
इसका ये साइन है। और लास्ट में पाइसेस या पीसेस, और इसको मीन राशि कहते हैं। और इसका जो एक्सटेंट है 330 डिग्रीज टू 360 डिग्रीज तक इसका जो एक्सटेंट है वो होता है। और इसके स्वामी भी जुपिटर, जिसे हिंदी में या संस्कृत में हम बृहस्पति कहते हैं। तो ये हमारे पास 12 राशियां हैं हमारे जॉडिक में, और हर एक राशि जो है 30 डिग्रीज तक फैली होती है। उसकी जो एक्सटेंट होती है 30 डिग्रीज, फर्स्ट 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90 एंड लास्ट 330 डिग्रीज टू 360 डिग्रीज। और हमने ये भी सीखा हर राशि के स्वामी होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं उनके स्वामी। और हमने देखा कि जैसे मंगल है, मंगल 2 राशियों का स्वामी है, एक एरीज का और दूसरा स्कॉर्पियो का, एक एरीज का एक स्कॉर्पियो का। इसी प्रकार वीनस आ जाओ, वीनस एक टॉरस का है और दूसरा लिब्रा का है। उसके बाद जेमिनी, बुध, बुध जो है वो भी 2 राशियों का स्वामी है। बुध एक तो जेमिनी का स्वामी है और एक बुध जो है विर्गो का स्वामी है। देन हमारे पास आ गया जुपिटर। जुपिटर जो है एक तो वो सैजिटेरियस का स्वामी है और एक लास्ट में मीन राशि का स्वामी है, पीसिस का। देन सैटर्न, शनि, शनि एक कैप्रिकॉर्न का स्वामी है और दूसरा शनि किसका स्वामी है, एक्वेरियस का। तो हमने देखा हर एक प्लैनेट 2-2 राशियों के स्वामी है, मंगल मेष और वृश्चिक का, शुक्र ताउरुस और लिब्रा का। लेकिन एक चंद्रमा और सूरज 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं इस एस्ट्रोलॉजी में जो एक एक राशियों के स्वामी होते हैं। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, चंद्रमा जो है कर्क राशि का स्वामी है, और सूरज जो है वो सिंह राशि का स्वामी है। तो ये हमारे पास 12 राशियाँ हैं और 12 राशियों के हिंदी में नाम, उनके स्वामी कौन कौन से हैं, तो ये हमने अभी सारा सीखा है। हमारे पास एक और चार्ट है इन राशियों को दर्शाने के लिए। जैसे मैंने इसको और अच्छी तरह शो किया है, मार्स का साइन ये मैंने डाला हुआ है, बनाया हुआ है। ये मार्स का साइन है, ये वीनस का साइन है, ये मरकरी का साइन है, ये मून का साइन है, ये सन का साइन है, और ये जुपिटर का, और ये सैटर्न का। तो इन प्लैनेट्स को हम लिखते नहीं हैं। मार्स लिखेंगे, छोटी सी कुंडली होती है, वी कांट राइट मार्स, वी कांट राइट वीनस, तो उसके लिए वी यूज़ द सिम्बल्स। तो हम सिम्बल्स का प्रयोग करते हैं। नाउ वी कम ऑन द जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, राशियों के बाद हमारा टॉपिक है नक्षत्र, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशंस भी कहते हैं और स्टार्स भी कहते हैं। दे आर बिगर देन प्लैनेट्स। तो कौन कितने नक्षत्र होते हैं अभी हम जानेंगे। द हिंदूज हैव yet another division of zodiac. एक जोडियक को डिवीजन तो डेट वाज बेस्ड अपॉन द साइंस। साइंस के आधार पर हमने जोडियक की डिवीजन की थी। अब एक और डिवीजन है जोडियक की विच इज़ बेस्ड अपॉन द नक्षत्र्स, कॉन्स्टिलेशंस। Now in this system the entire zodiac is divided into 27 equal parts. अब इसमें क्या होता है, जो पूरा जोडियक है उसको 27 भागों में बांटा हुआ है। जैसे पहले हमने 12 भागों में बांटा था जोडियक को, और हर एक भाग की जो लेंथ कितनी थी, एक्सटेंशन कितनी थी, 30 डिग्रीज थी। अब इसमें जोडियक को हम क्या करेंगे, 27 पार्ट्स में बांटेंगे, और हर एक पार्ट की लंबाई कितनी होगी, 13 डिग्रीज 20 मिनट्स। उसमें 30 डिग्रीज थी, इसमें हर एक पार्ट की जो लेंथ कितनी कहाँ तक फैला होगा, हर एक पार्ट
0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक। दीज डिविजन्स आर कॉल्ड नक्षत्रास और स्टार्स और कॉन्स्टिलेशंस और एस्ट्रिज्म्स। अब हमारे पास ये स्टार्स है। सबसे पहला स्टार है अश्विनी, अश्विनी नक्षत्र। उसके बाद अब अश्विनी देखो कहाँ फैला हुआ है, इसकी एक्सटेंट देखो, 0 तो लेकर 0 to 13 डिग्री 20 मिनट। पहले हम पढ़ चुके हैं कि हर एक नक्षत्र जो है वो कितना होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी एक्सटेंशन कितनी होगी, उसकी एक्सटेंट कितना होगा, वो 13 डिग्री 20 मिनट होगा। अब दूसरा भरणी नक्षत्र, ठीक है, 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर अब 13 डिग्री 20 मिनट उसमें ऐड कर दो, 26 डिग्री 40 मिनट्स। तो हर एक में हम क्या करेंगे, 13 डिग्री 20 मिनट ऐड करते जाएंगे। उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र, ये 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 40 डिग्री तक फैला होता है, पूरा 40 डिग्री तक फैला हुआ है। तो ये हमारे पास नक्षत्र है। जैसे पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, इसकी एक्सटेंट कितनी है, 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक। अब ये नक्षत्र कहाँ से पास करते हैं, जोडिक में राशियां भी तो है, तो ये नक्षत्र राशियों में से पास करते हैं, दे पास थ्रू द साइंस। अब जो पहला अश्विनी नक्षत्र है तो वो मेष राशि में से जब पास करेगा तो मेष राशि में वो 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट। अब जो मेष राशि है उसकी कितनी एक्सटेंट है, 30 डिग्री। तो उसमें पहला नक्षत्र जो था अश्विनी वहाँ से पास किया तो कितने डिग्री, 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट। अभी भी उस राशि में स्पेस खाली पड़ी है, एरीज राशि में, मेष राशि में अभी भी स्पेस जो है खाली पड़ी है। सिर्फ उसमें से 30 डिग्री में से 13 डिग्री 20 मिनट्स ही यूज़ हुए हैं, बाकी अभी पड़े हैं। अब उसमें क्या होगा, फिर दूसरी राशि प्रवेश करेगी, उसमें दूसरी राशि दूसरा नक्षत्र भरणी प्रवेश करेगा। उस मेष राशि में दूसरा नक्षत्र भरणी प्रवेश करेगा। तो वो मेष राशि में कहाँ से प्रवेश करेगा, 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक। जो उस राशि के अगले लॉन्गिट्यूड्स है, उस राशि के अगले जो लॉन्गिट्यूड्स है, अब उसमें भरणी नक्षत्र प्रवेश करेगा। 13 डिग्री 20 मिनट तक तो अश्विनी नक्षत्र प्रवेश कर गया, फिर 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक भरणी नक्षत्र प्रवेश कर गया। अभी भी उसमें स्पेस बची है, अभी 26 डिग्री 40 मिनट हुआ है और एक राशि 30 डिग्री की होती है, अभी भी 3 डिग्री 20 मिनट बचे हुए हैं। तो तीसरा जो नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, वो मेष राशि में एंटर करेगा। ठीक है जी, कहाँ से एंटर करेगा, जहाँ मेष राशि 26 डिग्री 40 मिनट, 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक जो कृत्तिका नक्षत्र है उसका मेष राशि में रहेगा। अब जो 30 डिग्री तक जो कृत्तिका नक्षत्र है वो किस में रहेगा, मेष राशि में। अब 30 डिग्री पूरे हो गए, मेष राशि कंप्लीट होगी। अब क्या होगा, कृत्तिका नक्षत्र की बाकी की डिग्रीज बची हुई हैं, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र की एक्सटेंट कितनी है, 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक। अभी उसके 3 डिग्री 20 मिनट यूज़ हुए हैं, अभी उसके 10 डिग्री बचे हुए हैं। तो कृत्तिका नक्षत्र जो है फिर उसके जो 10 डिग्री से किस में जाएंगे, वृषा राशि में, सेकंड जो टॉरस राशि है। अब 10 डिग्री उसके यूज़ हो गए, ठीक है कि नहीं। अब जो कृत्तिका नक्षत्र है वो ख़त्म हो गया पूरा। कृत्तिका नक्षत्र 10 डिग्री ये और 3 डिग्री 20 मिनट इधर, टोटल 13 डिग्री 20 मिनट कृत्तिका नक्षत्र के यूज़ हो गए। अब क्या हो गया, अगला नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, ये किस में प्रवेश करेगा, वृक्ष राशि में। रोहिणी नक्षत्र किस में प्रवेश करेगा, वृक्ष राशि में। और कहाँ से प्रवेश करेगा, 10 डिग्री से।
10 डिग्री से प्रवेश करेगा। और अब इसके 10 डिग्री से प्रवेश करके ये वृक्ष राशि में कितने जाएगा, 23 डिग्री तक, क्योंकि 13 डिग्री इसकी एक्सटेंट है। 10 डिग्री में 13 डिग्री ऐड करेंगे, 13 और 10 23 डिग्री 20 मिनट। तो इस प्रकार ये प्रवेश करेगा अलग अलग राशियों में हर एक नक्षत्र। इसके अब मैं इसका एक सिंपल आपको चार्ट दिखाता हूँ, वेरी सिंपल। कई बार ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो दिस इज वेरी सिंपल। मैंने राशियों को ऐसे बना लिया, ये ग्रुप ऑफ नक्षत्रस है। अश्विनी पहला नक्षत्र है, लेकिन इसको मैंने ऐसे ग्रुप में बांट लिया, अश्विनी मघा मूला, अश्विनी मघा मूला, ठीक है। इसका स्वामी कौन है, केतु, ये केतु का सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ केतु। अब दूसरा ग्रुप है भरणी पूर्वा फागुनी पूर्वा आषाढ़ा, इसका कौन है, स्वामी शुक्र। तीनों का एक ग्रुप है, तीनों का स्वामी एक है, तो मैंने ऐसे इनको ग्रुप्स में बना लिया। हमने वैसे याद भी ऐसे रखा है, अश्विनी मघा मूला भरणी पूर्वा फागुनी पूर्वाषाढ़ा कृत्तिका उत्तरा फागुनी उत्तराषाढ़ा रोहिणी हस्ता श्रवणा मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा अर्द्रा स्वाति सतविशा पुनर्वसु विशाखा और पूर्वभाद्रा पुष्या अनुराधा और उत्तराभाद्रा अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती। हम लोग ऐसे ही याद करते हैं इसको, क्योंकि ऐसे याद रखना आसान है, क्योंकि अश्विनी मघा मूला के स्वामी कौन है, केतु है। भरणी पूर्वा फागुनी और पूर्वाषाढ़ा के स्वामी कौन है, शुक्र है। कृत्तिका उत्तरा फागुनी उत्तराषाढ़ा के स्वामी कौन है, सूरज है। रोहिणी हस्ता और श्रवणा के स्वामी कौन है, चंद्रमा है। मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा के स्वामी कौन है, मंगल है। अर्धरा स्वाति सतविशा के स्वामी कौन है, राहु है, ये राहु का सिंबल है। पुनर्वसु विशाखा और पूर्वा भाद्रा के स्वामी कौन है, बृहस्पति है। पुष्या अनुराधा और उत्तरा भाद्रा के स्वामी कौन है, शनिदेव जी है, सैटर्न है। अश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती के स्वामी कौन है, बुध। तो ये नक्षत्र हो गए, हम इसको ऐसे याद रखते हैं। और हर एक जो नक्षत्र है उसकी एक्सटेंट कितनी है, 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट। टोटल एक्सटेंट कितनी हुई, 13 डिग्री 20 मिनट हुई। सभी की टोटल एक्सटेंट क्या होगी, 13 डिग्री 20 मिनट। अगर टोटल सारा कर देंगे तो सारा टोटल करके लास्ट में 360 डिग्रीज आएगा, क्योंकि सारा जोडियक 27 भागों में बांटा गया। 360 डिग्रीज को 27 भागों में बांटा, और एक भाग कितना था, 13 डिग्री 20 मिनट्स का। अब और मैंने सिंपल किया इस टॉपिक को। अब एक चीज सबसे पहले, ये फर्स्ट साइन है एरीज। फर्स्ट साइन एरीज में सबसे पहले कौन सा नक्षत्र प्रवेश करता है, अश्विनी नक्षत्र प्रवेश करता है। उसका स्वामी कौन है, केतु है। और हर एक नक्षत्र के कितने पदे होते हैं, हर एक नक्षत्र के 4 पदे होते हैं। हर एक नक्षत्र के कितने पदे हैं, मैंने इसका भी चार्ट बनाया हुआ है, ये देखिए। देयर आर 4 पदास। एक नक्षत्र में 4 पदा होते हैं, और एक पदा जो होता है 3 डिग्री 20 मिनट का, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा 13 डिग्री 20 मिनट। और एक राशि में कितने नक्षत्र प्रवेश कर सकते हैं, 2 सही 1/4, 2.25, 2.25 नक्षत्र जो है एक राशि में प्रवेश कर सकते हैं। और एक राशि में 9 पदा प्रवेश कर सकते हैं। और एक नक्षत्र का मतलब है 4 पदा, 4 पदों में बांटा होता है। जब किसी बच्चे का नामकरण करते हैं ना, हम देखते हैं कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में था और उस वक्त नक्षत्र का कौन सा पदा चल रहा था। जो पदा चल रहा था उसके अनुसार जो नाम अक्षर आता है उस बच्चे का नाम जो है वो रखा जाता है। तो अब ये देखिए, फर्स्ट साइन
ठीक है भी। सबसे पहले इसमें कौन सा नक्षत्र प्रवेश करेगा? इसमें प्रवेश करेगा अश्विनी नक्षत्र। कितने पदे उसके? 4 पदे। और चारों पदों की एक्सटेंट कितनी है? 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट। अब एक राशि जो 30 डिग्री की होती है, अभी तो 13 डिग्री 20 मिनट यूज हुए हैं, अब इसमें स्पेस पड़ी है, अब इसमें एक और नक्षत्र प्रवेश कर सकता है। और दूसरा नक्षत्र कौन सा प्रवेश किया? शुक्र का। शुक्र के नक्षत्र का नाम क्या है? भरणी। शुक्र किसका स्वामी है? भरणी नक्षत्र का। तो 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक दूसरा नक्षत्र मेष राशि में प्रवेश कर गया। और 4 पदे इसके यूज हो गए। 4 पदे, 4 और 4 8 पदे हो गए। अब एक राशि में हमने पढ़ा है कि एक राशि में 9 पदे हो सकते हैं। 1 साइन हैज 9 पदास एंड 1 साइन हैज 2 सही 1/4 नक्षत्र। एक राशि में 2.25 नक्षत्र हो सकते हैं, एक राशि में 9 पदा हो सकते हैं। अब अभी तक तो यहाँ पर 8 पदे आए हैं, अब इस राशि में 1 पदा और प्रवेश कर सकता है। अब तीसरा जो नक्षत्र है वो कृत्तिका नक्षत्र है, सूरज का नक्षत्र। इसीलिए मैंने यहाँ सूरज का साइन डाला हुआ है। तो पूरे कितने हो गए? 30 डिग्रीज। अब आ जाओ दूसरी राशि, वृक्ष राशि में। अब सूरज का जो नक्षत्र था कृत्तिका नक्षत्र, उसका 1 पदा ही सिर्फ मेष राशि में गया। अभी 3 पदे बचे हुए हैं। अब 0 से लेकर 10 डिग्री, ठीक है जी, इसमें 3 पदे किसके जाएंगे? किसके? सूरज के नक्षत्र के, कृत्तिका के नक्षत्र के। कृत्तिका के नक्षत्र के 3 पदे इसमें प्रवेश कर गए। अब 0 से लेकर 10 डिग्री तक, क्योंकि अब जो सूरज का कृत्तिका नक्षत्र था, जो सूरज का कृत्तिका नक्षत्र था वो उसके 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक जो यूज़ हो गए। अब कितने बचे? 10 डिग्री बचे। तो 10 डिग्री तक वो उसमें प्रवेश कर गया। अब उसके बाद चंद्रमा का नक्षत्र, 3 पदे इसके हो गए। अब चंद्रमा के चारों पदे इसमें प्रवेश कर जाएंगे 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक। चंद्रमा के 4 पदे हो गए। अब उसके बाद 4 तो 3 7 पदे हो गए। 2 पदे अब प्रवेश कर सकते हैं। किसके प्रवेश करेंगे? अगले नक्षत्र के। अगला नक्षत्र किसका है? मंगल का है, जिसका नाम है मृगशिरा। तो मंगल का जो नक्षत्र मृगशिरा है वो इसमें प्रवेश कर गए। उसके 2 पदे इसमें प्रवेश कर गए। एक पदा कितने डिग्री का होता है? 3 डिग्री 20 मिनट्स का। तो 2 पदे कितने के हो गए? 6 डिग्री 40 मिनट। अब इसमें हम 6 डिग्री 40 मिनट ऐड करेंगे 23 डिग्री 20 मिनट में। तो 23 डिग्री 20 मिनट में 6 डिग्री 40 मिनट ऐड करेंगे तो टोटल क्या बन गया? 30 डिग्रीज आ गया। तो हर एक राशि 30 डिग्री होती है, लास्ट में 30 आना चाहिए। अब 2 पदे मंगल के इसमें वृक्ष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब मंगल के 2 पदे बचे हैं, वो किस में प्रवेश करेंगे? तीसरी राशि में। मंगल के 2 पदे तीसरी राशि में प्रवेश करेंगे। ये देखो, मंगल के 2 पदे तीसरी राशि में प्रवेश किए। अब 2 पदे हैं, एक पदा कितने का होता है? 3 डिग्री 20 मिनट का। 2 पदे कितने के होंगे? 6 डिग्री 40 मिनट के। तो पहली राशि में 0 से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक मंगल का नक्षत्र होगा। तीसरी राशि में 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक मंगल का नक्षत्र होगा। अब आगे खत्म हो गया। अब आएंगे राहु के नक्षत्र। राहु का नक्षत्र क्या है? आर्द्रा नक्षत्र। राहु का क्या है? आर्द्रा नक्षत्र। अब 6 डिग्री 40 मिनट से आगे 13 डिग्री उसमें ऐड कर दो, 20 मिनट। 6 डिग्री 40 मिनट में 13 डिग्री 20 मिनट ऐड कर दो, तो किया तो क्या बन गया? पूरा 20 डिग्रीज आ गया। तो पूरे 4 पदे तीसरी राशि में आ गए राहु के, मृगशिरा आर्द्रा नक्षत्र के। अब फिर हमारे पास बचे 4 और 2 कितने हो गए? 6। एक राशि में कितने पदे आ सकते हैं?
एक राशि में कितने पदे आ सकते हैं? 9 पदे आ सकते हैं। अब जो अगला नक्षत्र होगा उसके 3 पदे इस राशि में प्रवेश करेंगे और एक पदे की लेंथ कितनी होती है? 3 डिग्री 20 मिनट। और 3 पदों की लेंथ कितनी होगी? 3 पदों की अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 डिग्री 20 मिनट को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 20 3 60, कितना हो गया? 10 डिग्री। और 20 डिग्री में हम 10 डिग्री ऐड करेंगे तो 30 डिग्री आना चाहिए, तो टोटल 30 डिग्री हो गया। अब आ गया नेक्स्ट चौथी राशि। चौथी राशि में सबसे पहले किसका नक्षत्र ऐड करेगा? अब यहाँ 3 पदे यूज हो गए थे बृहस्पति के। बृहस्पति का नक्षत्र कौन था? पुनर्वसु। अब पुनर्वसु नक्षत्र के 3 पदे यूज हो चुके हैं, एक पदा अभी बचा है। अब वो एक पदा जो होगा पुनर्वसु नक्षत्र का कौन सी राशि में प्रवेश करेगा? चौथी साइन में प्रवेश करेगा। और एक पदे की एक्सटेंट कितनी होती है? 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट्स। अब चौथी राशि के 3 डिग्री 20 मिनट तक की स्पेस तो यूज हो चुकी है, अब बाकी की स्पेस बची है। अब उस स्पेस में 4 पदे अगली प्लैनेट के प्रवेश करेंगे। तो पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, शनि का साइन है। तो शनि के जो पुष्य नक्षत्र है तो वो 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर उसमें 13 डिग्री 20 मिनट ऐड कर दो, क्योंकि एक नक्षत्र के चारों पदे जो होते हैं वो 13 डिग्री 20 मिनट के होते हैं। तो 3 डिग्री 20 मिनट में हमने 13 डिग्री 20 मिनट ऐड किए तो 16 डिग्री 40 मिनट तक ये राशि की डिग्रीज यूज हो चुकी है। तो 4 और 1 5 पदे हम यूज कर चुके हैं, अभी 4 पदे बचे हैं। तो 4 पदे अब किसके होंगे? बुध के नक्षत्र के। बुध के नक्षत्र कौन सा है? अश्लेषा नक्षत्र। तो 4 पदे अश्लेषा नक्षत्र के पूरे इसमें प्रवेश कर सकते हैं, बिकॉज स्पेस इज देयर। क्योंकि टोटल हमने कितना करना है? 30 डिग्रीज। तो 16 डिग्री 40 मिनट में अगर 13 डिग्री 20 मिनट ऐड करेंगे, 16 डिग्री 40 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट, तो टोटल कितना आ गया? 30 डिग्रीज आ गया। तो ऐसे मेष राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि, तो इनमें सारे 27 के 27 नक्षत्र प्रवेश का 27 नहीं 9, इनमें 9 जो नक्षत्र है वो प्रवेश कर चुके हैं। अब इसी प्रकार 5वीं साइन सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और मीन राशि, इनका भी सिस्टम सेम ही है। जैसे हमने पहले इनका लिया है सेम उसी प्रकार सारा। तो ये हमें कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये था नक्षत्रों के बारे में। एक मैं और चीज़ आपको नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। कई बार बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं कि बच्चा गंडमूल में तो नहीं पैदा हुआ। तो बच्चा हम कैसे देखते हैं कि बच्चा गंडमूल में पैदा हुआ है, कैसे हुआ है? अब ये जो नक्षत्र है अश्विनी, मघा, मूला और नीचे वाले अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये गंडमूल नक्षत्र है। कैसे? हम यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, अर्धरा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, हम यहाँ पे रुक गए। अब यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए हमें कोई रस्सी बांधनी पड़ेगी, गांठ बांधनी पड़ती है। ऐसे यहाँ पे एक गांठ, ऐसे जब इनको बांधेंगे ऐसे, ये गांठ बन गई एक। अब यहाँ से यहाँ जाना तो गांठ बन गई ना, गंड बन गई, पंजाबी जी कहते गंड, ठीक है कि नहीं? तो इन नक्षत्रों को हम कहते हैं गंडमूल नक्षत्र। फिर ऐसे ही यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ का गैप, ऐसे एक गांठ बन गई। तो ज्येष्ठा और मूला ये गंडमूल नक्षत्र हो गए। इसी प्रकार रेवती से फिर अश्विनी तक जाने के लिए फिर एक ऐसे गांठ बनेगी, तो ये भी क्या हो गए? दोनों गंडमूल नक्षत्र हो गए। तो 6 कुल गंडमूल नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा, मूला, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। तो आज हमने सीखा अनामशा कैसे कैलकुलेट किया जाता है,
राशियाँ क्या होती है और नक्षत्र क्या होते हैं। आज हमने सीखा कि अनामशा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बाद हमने सीखा कि राशियाँ क्या होती है और कितनी राशियाँ होती है, उनके नाम क्या है, हर राशि का स्वामी क्या है, और उनके स्वामियों के हमने सिंबल्स भी सीखे आज। फिर उसके बाद हमने जाना कि नक्षत्र क्या होते हैं और जोडिक में कितने नक्षत्र होते हैं, और हर एक नक्षत्र में कितने पदे होते हैं, और हर एक राशि में कैसे नक्षत्र प्रवेश करते हैं। हमने आज ये सब जाना, और नेक्स्ट टाइम फिर आपके पास मैं एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।